ओम गं गणपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आप सभी भक्तों के लिए अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली पावन कथा। आज के दिन ही भगवान श्री गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए बप्पा जी को घर घर में स्थापित किया जाता है और 10 दिनों तक उनकी पूजा और आराधना की जाती है। गणेश जी महाराज को इन दिनों तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ में भगवान श्री गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आप क्या जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश भगवान की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा को सुनाने के बाद आप सभी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेदव्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके हुए पूरी महाभारत को लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल थी। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेदव्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश जी महाराज को सुनाया, जिसे गणेश भगवान ने अक्ष रक्षा लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनाने के बाद में महाभारत की कथा पूरी हुई और वेदव्यास जी ने अपनी आँखें खोली तो देखा कि गणेश जी महाराज का तापमान तो बहुत अधिक बढ़ गया है। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी महाराज पर मिट्टी का लेप कर दिया। मिट्टी सूख जाने के बाद में उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर के स्नान कराया, जल में डुबकियाँ लगाईं और मिट्टी का लेप साफ कर दिया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी महाराज ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था वह भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुआ वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है तो वह मनोकामना गणेश जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अब अनंत चतुर्दशी की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सभी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का भी रसपान करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण किया। बहुत ही जो सुंदर और अद्भुत था। उस मंडप में जल की जगह स्थल, तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देख करके जल कुंड में जाकर गिर पड़ा। द्रौपदी ने यह देख करके उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीत करके पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया। वन में रहते हुए पांडवों को अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन
वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकलने का मार्ग भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज्य आपको मिल जाएगा। मधुसूदन भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आप सभी जगह विजय प्राप्त करेंगे। और इसके बाद में भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे कि धर्मराज, अब आगे इसकी कथा भी सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की कन्या दीक्षा से विवाह किया। सुमंत मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद में दीक्षा को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वह नवजात कन्या अब बिना माँ के ही हो गई। तब उस नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए सुमंत ने कर्कसा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कसा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला भी अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने वेदों की ज्ञाता मुनि श्रेष्ठ ऋषि कंडे से कहा कि वे उसकी गुणवती कन्या से विवाह कर लें। ऋषि कोडनी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कसा इस पर बहुत खुश नहीं हुई और उसने सुमंत मुनि के कहने पर सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ में विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा तो महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सुशीला ने भी इस व्रत का संकल्प कर लिया और विधि पूर्वक पूजन करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कोडनी को घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि ने सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक दिन अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया। लेकिन ऋषि को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर के उस सूत्र को तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इसके बाद में ऋषि का सारा वैभव सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो गई। इससे विचलित होकर के उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर के ऋषि ने वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्कर, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कोडनी ऋषि ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि ने हताश होकर के अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। जैसे ही कोडनी ऋषि अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हो गए और आखिरकार महर्षि को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो गया। यदि अनंत चतुर्दशी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अवश्य लिखें।